पढ़ेंगे क्लास 12 मैथ्स चैप्टर 6 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंटिबिलिटी। तो स्टूडेंट्स, कल की वीडियो में अपन ने जान लिया था कंटिन्यूटी का इंट्रोडक्शन, कंटिन्यूटी में क्या क्या होते हैं। कल मैंने आपको बताए हुए होंगे कि अपन को फंक्शन दिया होगा और उस फंक्शन के साथ अपन को फंक्शन की लिमिट दी हुई रहेगी और उस फंक्शन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले अपन को फंक्शन की वैल्यू LHL यानी लेफ्ट हैंड लिमिट, RHL यानी राइट हैंड लिमिट। और आज की वीडियो में अपन जानेंगे कि अपन को फंक्शन किस तरीके से दिया हुआ आए और उस फंक्शन की कंटिन्यूटी कैसे निकालें। फंक्शन अपन को किस तरीके का दिया हुआ आएगा और उस फंक्शन की कंटिन्यूटी अपन किस तरीके से निकालेंगे। और आज की वीडियो में अपन जान रहे हैं, तो देखिए फंक्शन किस तरीके से है। जैसे अपन कोई एग्जांपल ले रहे हैं और इन एग्जांपल के द्वारा मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी लिमिट आए तब अपन को LHL निकलेगी, कौन सी लिमिट आए तब RHL निकलेगी और कौन सी लिमिट क्या आए तब अपने फंक्शन की वैल्यू निकलेगी। आज की वीडियो में अपन ये देख रहे हैं। तो देखिए फर्स्ट है f of x। अपन को टेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। अपन को कंटिन्यूटी की चर्चा करनी है और अपन को फंक्शन किस तरीके का दिया हुआ है और अपन कंटिन्यूटी कैसे निकालेंगे। तो देखिए f of x है फर्स्ट फंक्शन है अपना x अपॉन mod x if x नॉट इक्वल टू 0। फिर है if x इक्वल टू 0। अपन ने कोई फंक्शन लिया, मैंने लिया f of x इक्वल टू x अपॉन mod x। ये क्या है अपना mod x if x नॉट इक्वल टू 0 और ये है 1 if x इक्वल टू 0। तो मैंने आपको कंटिन्यूटी के बारे में बता दिया था कि टेस्ट द कंटिन्यूटी की चर्चा अपन कैसे करते हैं, कंटिन्यूटी का डिस्कस अपन कैसे निकालते हैं। तो देखिए मैंने बताया था कि कंटिन्यूटी निकालने के लिए सबसे पहले अपन को फंक्शन की वैल्यू देखनी पड़ती है और उसके बाद में LHL और RHL तीनों देखनी पड़ती है। तो सबसे पहले देखिए स्टूडेंट्स, इफ x इक्वल टू 0 इक्वल टू का साइन आ गया अपने पास। अब अगर अपन को ये फंक्शन दिया हुआ है और इस फंक्शन में अपन को फंक्शन की लिमिट नहीं दी हुई है, तो अपन लिमिट की पहचान कैसे करेंगे। जैसे आ गया if x इक्वल टू 0 आ गया, तो ये इस फंक्शन की क्या है लिमिट है। अगर अपन को कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो अपन को सबसे पहले फंक्शन की लिमिट देखना जरूरी है। तो जैसे ये x नॉट इक्वल टू 0 आ गया, ये if x इक्वल टू 0 आ गया, तो ये x इक्वल टू 0 आ गया, इसका मतलब ये अपने फंक्शन उस फंक्शन की ये अपनी क्या है लिमिट है। तो अपन जो इस फंक्शन का जो कंटिन्यूटी करेंगे वो कौन सी लिमिट पे करेंगे, x इक्वल टू 0 पर करेंगे। तो टेस्ट द कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0। अपन x इक्वल टू 0 पर जानेंगे कंटिन्यूटी के बारे में। आई बात समझ में। तो सबसे फर्स्ट अपन फंक्शन की वैल्यू देखते हैं। तो x इक्वल टू 0 ये उस फंक्शन की लिमिट हो गई, ये इस फंक्शन की लिमिट हो गई और x अपॉन mod x। तो स्टूडेंट्स आपको ये ध्यान रखना है कि ये नीचे वाला फंक्शन की लिमिट आ गई, फंक्शन की लिमिट आ गई x इक्वल टू 0। इसका मतलब जहां पे इक्वल टू का साइन है उसी फंक्शन पर अपना क्या निकलेगी फंक्शन की वैल्यू। तो ये x इक्वल टू 0 है, तो ये जो अपन को इसमें ऑलरेडी वैल्यू दे दी है, तो ये वाली जो 1 है यही इस फंक्शन में इस फंक्शन की क्या है वैल्यू। आए बात समझ में। अब अपना सेकंड फंक्शन है x अपॉन mod x if x नॉट इक्वल टू 0। तो ध्यान रखना स्टूडेंट्स, जहां पे नॉट इक्वल टू का साइन आ जाता है तो उसी फंक्शन पर अपनी LHL निकलेगी और उसी फंक्शन पर अपनी क्या निकलेगी RHL निकलेगी। यानी इसी पर तो अपनी LHL निकलेगी और इसी फंक्शन पर अपनी क्या निकलेगी RHL। यानी LHL और RHL दोनों इसी फंक्शन पर निकलेगी। है बात समझ में। सबसे पहले अपन मोड की डेफिनेशन, सबसे पहले अपनी मोड की डेफिनेशन है डेफिनेशन बाय मोड x। तो सबसे पहले अपन इसको सोल्व करते हैं। तो इस फंक्शन को अपन सही तरीके से लिखते हैं। तो देखिए डेफिनेशन बाय मोड, तो सॉल्यूशन है इसका। तो सबसे पहले अपन को ये फंक्शन दिया हुआ था और इस फंक्शन के बारे में अपन जान रहे हैं। गिवन फंक्शन है ये अपना। तो f of x इक्वल्स टू ये x अपॉन mod x if x नॉट इक्वल टू 0 और 1 if x इक्वल टू 0 एट x इक्वल टू 0 पर अपन को अपन ने देख लिया, मैंने आपको ये बता दिया है। तो अपन सबसे पहले तो फंक्शन की वैल्यू है। तो देखिए तो वैल्यू सबसे फर्स्ट अपन देखते हैं, इस फंक्शन को पूरी तरीके से सॉल्व कर लेते हैं, मोड को उठा देते हैं। देखिए तो मोड डेफिनेशन अपन को पता है क्या होती है, डेफिनेशन बाय मोड। मोड की डेफिनेशन क्या होती है, mod x इक्वल्स टू सबसे फर्स्ट एक बार तो माइनस में लिखते हैं, माइनस x if x लेस देन 0 और एक बार लिखेंगे x if x ग्रेटर देन 0। आई बात समझ में। तो अपना फंक्शन क्या बनता है, देखिए f of x इक्वल्स टू
तो ये हो गया, एक बार तो माइनस एक्स लिखेंगे, x अपॉन माइनस एक्स इफ x लेस देन 0, और एक बार लिखेंगे अपन x अपॉन x इफ x ग्रेटर देन 0, और अपन को फंक्शन की वैल्यू दी हुई है 1, तो ये हो गया इफ x इक्वल्स टू 0। तीनों चीज हो गई। अब ये लेस देन आ गया, इसका मतलब ये तो हो गया अपना LHS, लेस देन पे तो LHS, और ये ग्रेटर देन है, इसका मतलब इसमें क्या निकलेगी RHS, और ये x इक्वल टू 0, इसका मतलब ये क्या निकलेगा इस पर f ऑफ x। आई बात समझ में? जहां पे लेस देन का साइन आता है वहां पे LHS, और जहां पे ग्रेटर देन का साइन आता है वहां पे RHS निकलेगा। तो देखिए अपन निकालते हैं इसको पूरी तरीके से और सॉल्व करते हैं। तो देखिए पूरी तरीके से सॉल्व करने के बाद अपने पास इक्विवेलेंट फंक्शन क्या बनेगा, f of x equals to x में माइनस x का डिवाइड किया तो क्या आ गया -1 if x less than 0, और ये आ गया x में x का दिया तो 1 if x greater than 0, और ये आ गया 1 if x equal to 0। आई बात समझ में? अब देखिए आगे, अब अपन सबसे पहले फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं और LHS और RHS निकालते हैं। तो ये इक्वल टू का साइन आ गया, इसका मतलब ये f of x की वैल्यू है। तो सबसे फर्स्ट केस फर्स्ट करेंगे इसमें, तो क्या करेंगे f of x at x equals to 0। अब f of x की वैल्यू अपन को क्या दी हुई है 1 है, तो f of x की वैल्यू लिखेंगे, तो f of x equals to 1, तो अपन लिमिट पुट करेंगे 0, तो f of 0 की वैल्यू क्या आ रही है अपने पास 1 है। ये अपने पास क्या आ गया, केस फर्स्ट आ गया। अब देखते हैं केस सेकंड LHS लेफ्ट हैंड लिमिट LHS at x equal to 0। तो देखिए स्टूडेंट, इसको लिखने का तरीका क्या है, लिमिट अपने पास 0 की, तो f of 0 minus 0 लिख लेते हैं। सबसे पहले f of 0 minus 0 करेंगे, तो देखिए अपने पास LHS यानी लेस देन पे अपने पास ये है, इस फंक्शन पे अपनी क्या निकलेगी LHS, मेरा बता दिया आपने, तो LHS at x equal to 0। तो आई बात मतलब देखिए f of x equal to 1, तो लिमिट x tends to 0 minus f of 0 minus h equals to limit h tends to 0 f of 0 minus h। अब f of 0 minus h की वैल्यू क्या अपने पास -1, तो इक्वल टू में क्या आ गया, ये -1 आ गया। तो LHS अपने पास क्या आ गई -1, और अब देखते हैं केस थर्ड RHS at x equals to 0। तो देखिए f of x अपन को ऑलवेज दिया हुआ है, ये ग्रेटर देन का साइन है, इसका मतलब इस पे RHS मिलेगा, तो 1, तो इसको लिखेंगे से लिमिट x tends to 1 प्लस देखो स्टूडेंट्स एक बार लिखेंगे इसे लिमिट x tends to 1 प्लस f of x equals to लिमिट x tends to 1 प्लस f of 0 plus h। अब इसको x tends to 0 plus x tends to 0 plus f of 0 plus h, और इसके बाद देखिए लिमिट h tends to 0 plus f of 0 plus h। तो अपने पास लेफ्ट राइट हैंड RHS की वैल्यू कितनी अपने पास 1, डायरेक्ट क्या लिख देंगे अपन 1। तो स्टूडेंट्स अपने पास क्या f of x, RHS और LHS तीनों क्या है अपने पास इक्वल नहीं है, क्या नहीं है, तीनों इक्वल नहीं है। तो देखिए स्टूडेंट्स अपने पास क्या क्या इक्वल है, RHS इक्वल टू f of x, सबसे फर्स्ट f of x इक्वल टू RHS नॉट इक्वल टू LHS, यानी अपने पास फंक्शन की वैल्यू और राइट हैंड लिमिट ये दोनों तो इक्वल है, अपने पास इक्वल कौन सी नहीं है, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है। तो क्या लिखेंगे, फंक्शन f of x लिखेंगे, f of x is not continuous is not continuous at x equals to 0। तो अपन ने इसका टेस्ट किया, और टेस्ट करने के बाद अपन इसको लास्ट में ऐसे लिखेंगे। आई बात समझ में? तो स्टूडेंट्स मैंने आपको एक फंक्शन को पूरा सोल्व करना बताया है कि कैसे LHS निकलती है, कैसे RHS निकलता है। आपको और फंक्शन लेता हूं मैं, एक और फंक्शन लेकर समझाता हूं आपको। देखिए मैंने आपको ये नॉन इक्वल टू का बताया ना, ये आपको ध्यान रखना है, इसी पे LHS और इसी पे RHS निकलेगी। सेकंड पार्ट
सेकंड क्वेश्चन और है, अपन को गिवन फंक्शन क्या दिया हुआ है, f of x इक्वल्स टू क्या है फंक्शन 5x - 4 if 0 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 1। फिर दिया हुआ है अपन को 4x³ - 3x if 1 लेस देन x लेस देन 2। आई बात समझ। अब स्टूडेंट अपन को ये फंक्शन दिया हुआ है और इस फंक्शन पर अपन को कंटिन्यूटी चेक करनी है कि कंटिन्यूटी कंटीन्यूअस है या नहीं है। तो देखिए सबसे पहले अपन लिमिट देखते हैं कि लिमिट इस फंक्शन की लिमिट क्या है, अपन को कौन सी लिमिट पर इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो देखिए ये लेस देन इक्वल है। आई बात समझ स्टूडेंट्स। देखिए आप सबसे पहले ये 0 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 1। अब ये इक्वल टू का साइन यहां लग चुका है अपने पास, इक्वल टू का साइन यहां लग चुका है। और इस नीचे वाले फंक्शन में देखो 1 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 2। इस फंक्शन में कहीं भी इक्वल टू का साइन नहीं लगा हुआ है, इस फंक्शन में कहीं भी इक्वल टू का साइन नहीं लगा हुआ है। तो आप देखिए ये 1 दोनों, इसमें भी 1 प्रेजेंट और इस फंक्शन में भी 1 प्रेजेंट, और इसके क्या लगा हुआ है, वो इक्वल टू का साइन लगा हुआ है। क्या ये इक्वल टू, और कहीं भी अपने पास इक्वल टू का साइन नहीं लगाया हुआ। तो इस फंक्शन की जो लिमिट है वो क्या बनी अपने पास, x इक्वल टू 1। क्या बनी इस फंक्शन की लिमिट, x इक्वल टू 1। अब इस फंक्शन पर अपन देखेंगे कि फंक्शन की वैल्यू कौन से पे निकलेगी, RHS कौन से पे निकलेगा और LHS कौन से पे निकलेगा। देखिए स्टूडेंट इक्वल टू का साइन यहां लगा हुआ है ना, तो इसका मतलब इस फंक्शन पर अपनी क्या निकलेगी, फंक्शन की वैल्यू निकलेगी। क्या निकलेगी, फंक्शन की वैल्यू। अब ये 1 से छोटा फंक्शन है, 0 से बड़ा 1 से छोटा फंक्शन है, इसका मतलब इसी फंक्शन पर अपनी क्या निकलेगी, LHS। अब 1 से बड़ा फंक्शन ये है और 2 से छोटा है, इसका मतलब इस फंक्शन पर अपनी क्या निकलेगी, RHS। तो सबसे फर्स्ट अपन देखते हैं फंक्शन की वैल्यू। तो केस फर्स्ट f of x, तो इस फंक्शन की लिमिट बता दी क्या है, x इक्वल टू 1, f of x at x इक्वल टू 1। तो देखिए f of x इक्वल टू 5x - 4, तो f of 1 इक्वल टू 5 × 1 - 4, तो 5 - 4, तो फंक्शन की वैल्यू क्या आ गई अपने पास 1 आ गई। अब मैंने क्या बताया, 1 से छोटा फंक्शन है और इक्वल टू का साइन है, तो इसी फंक्शन पर अपनी क्या निकलेगी, RHS निकलेगी। क्यों, क्योंकि 1 से छोटा फंक्शन है और इक्वल टू का साइन लेस दे रही है, और ये 1 से बड़ा फंक्शन है, तो लिमिट के अकॉर्डिंग अपन को इस फंक्शन को देखना पड़ेगा। अब आप देखते हैं LHS, इसी फंक्शन पर LHS देखिए LHS at x इक्वल टू 1, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस f of x equals to limit x tends to 1 minus f of x की वैल्यू क्या है, 5x - 4, लिमिट s tends to 0 minus, तो 5 क्या लिखेंगे, 0 माइनस है तो लिमिट 1 है, तो 1 minus x minus 4। अब h की वैल्यू क्या अपने पास 0, तो 5 × 1 minus 0 minus 4, तो 1 minus 0 1, तो 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया 5, तो क्या आ गया 5 - 4 इक्वल टू क्या आ गया अपना फंक्शन LHS की वैल्यू क्या है अपने पास 1, तो LHS इक्वल टू क्या आ गया अपने पास 1। अब क्या निकालेंगे, RHS। तो मैंने आपको बताया था कि RHS अपनी कौन से फंक्शन पे निकलेगी। तो देखिए RHS at x इक्वल टू 1 क्या स्टार्ट है, तो लिमिट x tends to 1 plus f of x equals to limit x tends to 1 plus 4x³ minus 3x, limit x tends to 0 plus 4 0 plus x का whole cube minus 3 multiply 0 plus x लिखेंगे। आई बात समझ स्टूडेंट्स। अब देखिए लिमिट x tends to 0 plus h टेंड्स टू 0 प्लस, तो ये क्या आ गया अपने पास स्टूडेंट्स, सॉरी लिमिट क्या अपने पास 1, सॉरी 1 लिमिट 1। अब 1 प्लस x का होल क्यूब, तो x की वैल्यू अपन 0 पुट कर देंगे, इसमें क्या पुट करेंगे 0, तो 4 मल्टीप्लाई 1 प्लस 0 का होल क्यूब माइनस 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 0, तो क्या आ गया ये, तो 1 में 0 ऐड कर देंगे 0 1 0, 1 का क्यूब क्या होता है 1, तो 4 माइनस 3 क्या आ गया अपने पास फंक्शन 1 आ गया। अब अपने पास f of x की वैल्यू 1, LHS में क्या है अपने पास 1 और RHS में अपने पास क्या है 1, तो अपन लास्ट में क्या लिखेंगे, लास्ट में लिखेंगे f of x
f of x equals to LHS equals to RHS। तो अपना तीनों इक्वल है तो फंक्शन क्या हो गया, f of x is continuous at x equals to 1। तो स्टूडेंट मैंने आज आपको फंक्शन लेकर कंटिन्यूअस के बारे में मैंने बताया है कि अपन को कंटिन्यूटी कैसे निकालनी है, और अपन और क्वेश्चन लेंगे एक्सरसाइज 6.1 ये क्वेश्चन करेंगे। पहले आज तो मैंने आपको ये बताया है कि अपनी कंटिन्यूटी किस तरीके से निकलती है, कैसे एलएचएस निकलता है, कैसे लिमिट दी हुई है और अपन लिमिट की पहचान कैसे करें। तो आप और फंक्शन अपने मन से लीजिए, बुक से देखिए और आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करते रहिए। आई बात समझिए। अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन आएंगे और अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप नोट्स के द्वारा लिखेंगे। थैंक यू वेरी मच।